विस्टास सप्लीमेंट्री बुक का लास्ट चैप्टर मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, बचपन की यादें, उसमें का पार्ट 2 वी टू आर ह्यूमन बींग्स बाय बामा, जो उनकी ऑटोबायोग्राफी है जिसमें उन्होंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया है, उसको लेकर हम आपके सामने आ गए हैं। वी टू आर ह्यूमन बींग्स पार्ट 2 बाय बामा। तो देखते हैं इसका लॉन्ग आंसर, और आपको पहले ही पता है अगर लॉन्ग आंसर लर्न है तो उसमें शॉर्ट आंसर नेचुरली उसी में डेवलप कर दिया जाएगा। अब हम लॉन्ग आंसर देखते हैं जिसमें से शॉर्ट आंसर नेचुरली डेवलप हो जाएंगे। बामा वॉज ए तमिल गर्ल। बामा एक तमिल लड़की है ऑफ दलित कम्युनिटी, दलित समुदाय से एक तमिल गर्ल है। इन दिस एपिसोड, एपिसोड मीन्स किसी कहानी का छोटा भाग या प्रसंग, सी डिस्क्राइब्स, वह डिस्क्राइब करती है हर चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, अपने बचपन के अनुभव को, अबाउट द कास्ट सिस्टम। वो कास्ट सिस्टम जो था, वो कास्ट सिस्टम को डिस्क्राइब करती है, उसके अनुभव को। इन हर विलेज, अपने गांव में, उसके गांव में वो जो भेदभाव होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है कास्ट सिस्टम का, उसको वो डिस्क्राइब करती है। When she was in 3rd class, जब वो क्लास 3rd में थी, when she was in 3rd class, वो क्लास 3rd में थी, she recalls, उसको याद आता है, that she enjoyed, कोई एंजॉय करती थी, a lot of scenes, बहुत सारे दृश्यों का एंजॉय किया करती थी, on the way, रास्ते में, of स्कूल के, जैसे परफॉर्मिंग मंकी, स्नैक चार्मर, स्वीट शॉप्स, टेम्पल बेल, कोल्ड कॉफी, साइकिलिस्ट, स्टॉल ऑफ स्नैक्स, etc. स्टॉल ऑफ स्नैक्स, वो जो हल्का नाश्ता होता है शाम सुबह का, उसको स्नैक्स कहते हैं, शाम का जो हल्का नाश्ता होता है, इन सब चीजों को वो देखा करती थी। बहुत इसमें कंफ्यूज ना होना, आप कुछ भी 2-4 लिख दो, सब सही है, कोई इसमें रटने की जरूरत नहीं, कोई भी 2-3 नाम लिख दो बस, ठीक है, लास्ट में etc लिख दीजिएगा। वन डे शी सॉ एन अमेजिंग सीन, एक दिन उसने एक अमेजिंग सीन देखा। अमेजिंग मीन्स वंडरफुल, एक वंडरफुल, अद्भुत या आश्चर्यजनक दृश्य देखा। ऑन द वे, रास्ते में। एन ओल्ड मैन ऑफ बामास कास्ट, बामा के ही कास्ट का एक बूढ़ा आदमी, जिसको जमींदार ने कुछ लाने के लिए कहा था, तो ब्रॉट मीन्स वो ले आ रहा था वडई। वडई कोई डिश है तमिलनाडु की, खाने का कोई टेबल आइटम है, खाने की कोई डिश है, उसको लेकर आ रहा था। रैपिंग माने लपेट करके, इन अ पैकेट, एक पैकेट में। द पैकेट वॉज टाइड, और पैकेट को बांधा गया था विथ ए स्ट्रिंग, एक डोरी से बांधा गया था पैकेट को। अब मान लो नीचे कोई पैकेट है, उसको स्ट्रिंग से बांधा गया है, कोई पैकेट है जिसको स्ट्रिंग से बांध दिया गया है, ऐसे पैकेट को स्ट्रिंग से मान लो बांध दिया गया है पैकेट को, ठीक है, मतलब डोरी से बांध दिया गया है, और ये उसको छू नहीं रहा था। सो दैट मतलब होता है ताकि द ओल्ड मैन कुड नॉट टच, ताकि बूढ़ा आदमी उसको टच ना कर सके। किसको? वडई को। बामा टुक इट एज अ जोक, और बामा को बिल्कुल जोक लग रहा था। एंड लव्ड, और वो हंसी। बट एट होम, लेकिन घर पर, हर ब्रदर, इसको ब्रदर कर लीजिएगा, ये ब्रदर कर लीजिएगा, हर ब्रदर, उसका भाई, क्या नाम है? अन्नान, उसका जो भाई है अन्नान, टोल्ड हर, उसको बताया कि दैट इट वॉज ड्यू टू अनटचेबिलिटी, ये सब अनटचेबिलिटी के वजह से है, छुआछूत की वजह से है। अन्नान एडवाइज्ड बामा, अन्नान ने सलाह दिया बामा को, टू स्टडी हार्ड, कि तुम खूब पढ़ो, एंड लर्न एवरीथिंग, और सब कुछ सीखो, दैट सी कुड, जितना तुम कर सकती हो, विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन की हेल्प से, वी कैन रिमूव, हम हटा सकते हैं अनटचेबिलिटी को। अगर हम पढ़ लिख जाएंगे तो भेदभाव, छुआछूत, ऑटोमेटिक इनइक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन, अनटचेबिलिटी अपने आप रिमूव हो जाएगा, सब कुछ एलिमिनेट हो जाएगा समाज से। एंड डिस्क्रिमिनेशन, और भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन मीन्स भेदभाव। बामा बिकेम सीरियस, और बामा बिल्कुल सीरियस हो गई। एंड शी डिसाइडेड, और उसने डिसाइड किया, टू स्टडी हार्ड, कि हम अब खूब पढ़ेंगे, सो दैट, ताकि शी कुड गो अबव, ताकि वो और ऊपर जा सके, शी कुड गो अबव दिस कास्ट सिस्टम, ताकि वो इस कास्ट सिस्टम से ऊपर जा सके। फिर से पढ़ दे रहे हैं, सो दैट मीन्स ताकि शी कुड गो अबव
दिस कास्ट सिस्टम, ताकि वो इस कास्ट सिस्टम से और ऊपर जा सके और इनइक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन, अनटचेबिलिटी समाज से बिल्कुल एलिमिनेट हो जाए, रिमूव हो जाए। अगर हम पढ़ लिख जाएंगे तो ऑटोमेटिक ये सब भेदभाव खत्म हो जाएगा। ये अन्नान ने उसको बताया और उसने ये फुलफिल भी किया। क्लास में जब वो फर्स्ट आई तो सब उसके फ्रेंड बनने लगे। ये चीज उसने रियलाइज किया कि पढ़ाई लिखाई करके हम इन सब चीजों को दूर कर सकते हैं समाज से। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।